नगर निगम का जो मैं सेवा करूंगा, कोई नेतागिरी करके नहीं, नेता बन के नहीं, मैं सीतामढ़ी का बेटा बन के सेवा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच न्यूज़। इस समय पूरे बिहार में नगर पंचायत, नगर निगम चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर एक चुनावी बिगुल जैसा ही बजा है। प्रत्याशियों के दिल में एक बेचैनी की छा जाती है और सभी प्रत्याशी का एक आशा होता है कि मैं अपने क्षेत्र का, मैं अपने नगर पंचायत का, नगर निगम का बेटर से बेटर विकास करें। लेकिन ये मौका तो एक बार आता है 5 साल पे और ये अधिकार जनता को होता है। जनता अपने मन पसंद के जो है प्रत्याशी को चुनते हैं। अभी मेरे सामने सबसे चर्चित प्रत्याशी जो है वो डॉक्टर परवीन है, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन उनका एक पेशेवर डॉक्टर होने के बाद भी अभी पूरे सीतामढ़ी क्षेत्र का जो है एक सेवा कर रहे हैं, लोगों का सेवा दे रहे हैं। फिर भी एक पॉलिटिकल के ज़रिए आकर नगर के नगर क्षेत्रवासियों को बेटर से बेटर जो है उनका सेवा देने का जो एक प्रयास है। आइए जानते हैं उनका विज़न क्या है और मुख्य मुद्दा क्या है, चुनाव लड़ने के पीछे उनका कारण क्या है। पहले मीडिया में आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, साथ में सीतामढ़ी के सारे नगरवासियों का मेरे तरफ से सादर प्रणाम और शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आप एक पेशेवर डॉक्टर हैं, तो फिर एक डॉक्टर में रहते हुए फिर पॉलिटिकल का मन में कैसे ख्याल आया आपको? देखिए, ये कहाँ लिखा हुआ है कि कोई डॉक्टर जो है पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है? वो नहीं था। हाँ, समाज सेवा नहीं कर सकता है, पॉलिटिक्स नहीं है, समाज सेवा। कहीं भी आपको अगर जिसे डॉक्टर का एक लिमिटेशन है सेवा का, अगर उससे ज़्यादा अगर समाज को ज़रूरत है, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो उसके आगे बढ़ना है। तो इसीलिए मैं ये चुना हूँ कि मेयर अभी नया पहली बार नगर निगम बना है सीतामढ़ी, जिसमें अगर मेयर कोई उचित शिक्षित लोग बनते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि सीतामढ़ी जितनी बदहाली से गुजर रहा है वो डेवलप होगा, चेंज होगा, स्मार्ट बनेगा सीतामढ़ी। बहुत सारी समस्याएं हैं, दूर होंगी, ईमानदारी से काम होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सोचा कि इस नगर निगम में चुनाव लड़ूं और मेयर बन करके सीतामढ़ी की जनता को सेवा करूं। सर, ये जो है नगर निगम चुनाव जो है और जो सभापति का चुनाव होता है, ये काफ़ी बड़ा पद होता है सर, तो इनकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हो जाती है। आप पैसे से डॉक्टर भी हैं, तो इन जिम्मेदारियों को अगर जनता ने आपको मौका दिया तो किस तरह इनको हैंडल करेंगे आप? देखिए, जो जिम्मेदारी हैंडल करने वाले होते हैं बहुत सारी कर सकते हैं, जो नहीं करने वाले होते हैं एक भी नहीं कर सकते हैं। जब मैं सीतामढ़ी में आया तब एक सिंगल हॉस्पिटल चलता था लोगों का, क्लिनिक टाइप का, और मैंने जिम्मेदारी लेकर के एक बड़ा सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला। सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ, सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके मैंने काम किया और आज एक सक्सेसफुल तरीक़ा से हमने हज़ारों लोगों का इलाज किया है, गरीबों का भी इलाज किया है इसमें एक सरकारी योजना के तहत। तो नगर निगम का भी जो काम है एक चैलेंजपूर्ण काम है, लेकिन चैलेंज स्वीकार करना मेरा बचपन से आदत रहा है। मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक हर जगह हॉस्पिटल में काम किया हूँ बड़े और सब जगह मेहनत करके ही आगे बढ़ा हूँ। सर, आपके अनुभव का क्या क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में तो मेरा अनुभव है वो सारे जिलावासी जानते हैं। साथ में मैं इन विगत 6 महीनों में जब से नगर निगम का लगा तो मैंने सारे नगर निगम के सारे वार्डों में, गांव मोहल्लों में, गांव में मैं फ्री चिकित्सा कैंप लगाया और भ्रमण किया, लोगों वहाँ की प्रॉब्लम्स को देखा, समझा कि कहाँ कैसे दूर कर सकता हूँ मैं। और मैंने सर्वे कराया यहाँ पे लोगों का कि मैं क्या उचित कैंडिडेट रहूँगा आप लोगों के हिसाब से। तो लोगों का करीब 2,500-3 हज़ार लोगों का बहुत पॉजिटिव आया। मैंने 3,000 लोगों पर सर्वे कराया था। तब मैंने ये प्लान किया कि मुझे मेयर का चुनाव लड़ना है और आगे सीतामढ़ी में बहुत सारा जो काम है उसको मुझे जिम्मेदारी से करके डेवलप करना। अभी हमारी टीम क्षेत्र का दौरा कर रही थी और सर्वे भी किया है, छोटा सा सर्वे, उसमें अधिकतर लोगों का राय जो है डिफरेंट आया है। तो क्या उनके राय के साथ आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जनता है, हर तरह की राय रखती है। मैं सबों का राय का मैं स्वागत करता हूँ। अब उसी में से जो बुद्धिजीवी हैं, सारे जनता सोचेंगे कि कौन शिक्षित, पढ़े लिखे, ईमानदार व्यक्ति हैं, कौन लीड कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल काम नहीं है। पहले एक पंचायत का मुखिया है, उस जो लेवल पर जो वर्क होता था वो नहीं है। नगर निगम में 46 वार्ड है और बहुत सारी समस्याएं हैं सीतामढ़ी में जो छोटे लेवल पर नहीं हो सकती है, उसको बड़े लेवल पर उस पर काम करना होगा, टेक्नोलॉजी के साथ, प्लान के साथ, मास्टर प्लान के साथ। डॉक्टर परवीन का सपना क्या है नगर निगम को लेकर? देखिए, नगर निगम के लेकर सपना मेरा सबसे मेन सपना ये है कि सीतामढ़ी को मैं एक मास्टर प्लान के तहत जो है डेवलप करूं और यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं
शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, और यहाँ की जो ट्रैफिक जाम, गंदगी, पानी का जल जमाव जो सबसे मुख्य समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, इन सब को बारी बारी से सिस्टम वाइज टेक्निकली इसको हैंडल, सीधे बोलने से नहीं होता है, टेक्निकली किस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। सवाल आपसे पूछा था सर कि डॉक्टर परवीन का सपना क्या है नगर निगम को लेकर, तो बेस्ट प्लानिंग कुछ बताया। देखिए, बेस्ट प्लानिंग है कि पहले मास्टर प्लान के तहत यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को दूर करना, सेंट्रलाइज ड्रेनेज सिस्टम बना। सबसे पहले कि यहाँ सीतामढ़ी शहर की स्थिति गांव से भी बदतर बनी हुई है। मैंने देखा काफ़ी डेवलप अच्छे लोग जहाँ पे रह रहे हैं, पढ़े लिखे। विजन बता दीजिए आप। विजन, मेरा विजन ये है कि पहले तो सीतामढ़ी को मैं स्वच्छ सीतामढ़ी बनाऊँ। पहला स्वच्छ कैसे कि सारा अगर नाली, पानी, गंदगी ये सब खत्म हो जाए, जल जमाव बंद खत्म हो जाए तो स्वच्छ होगा सीतामढ़ी, सफाई हो, पार्कों की सफाई हो, स्वच्छ सीतामढ़ी। अगर सरकारी अस्पतालों में और सुविधा बढ़ जाए, मोहल्लों में छोटे छोटे क्लिनिक खुल जाए और सरकार की योजनाओं को आम गरीब जनताओं को पता चले कि उसको क्या योजना है, उसका अधिकार मिले, कार्ड बने लोगों का, तो उसकी वजह से स्वच्छ सीतामढ़ी बन सकता है। और उसके बाद शिक्षित सीतामढ़ी अगर डेवलप होता है, इंस्टीट्यूट वगैरह, पढ़े लिखों की यहाँ कमी नहीं, बाहर जाके करते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह डेवलप किया जाए, जैसे मेडिकल कॉलेज का भी चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, इस तरह का बहुत सारे इंस्टीट्यूट टाइप का डेवलप किया जाए ताकि लोग प्राइमरी लेवल पर शिक्षित हो, जागरूकता लाया जाए लोगों में। उसके अलावा आपको आता है सुरक्षित सीतामढ़ी। सुरक्षित सीतामढ़ी का मतलब होता है कि यहाँ की जनता, चाहे महिलाओं हो, पुरुष हो, निर्भीक रूप से दिन में रात में अपना काम कर सके, शहर में निकल सके। तो उसके लिए क्या है कि आपको सुरक्षा होना चाहिए, कम से कम हर जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, हर जगह पे आपको जो है सो स्ट्रीट लाइट होना चाहिए ताकि कोई भी घटना ना हो सके। पुलिस प्रशासन जो काम कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा इस तरह का कुछ प्रशासनिक प्रेशर होना चाहिए कि सिस्टम को टेक्निकली ढंग से अच्छे से मैनेज करे कि कहीं भी कोई क्राइम हो ना, अगर होता है तो तुरंत उस पर रिएक्शन होता है कि जो क्राइम करने वाले लोगों को लगे कि मैं क्राइम करके बच नहीं सकता हूं सीतामढ़ी में। तो जहां तक मेरे नगर निगम के अधिकार के क्षेत्र में होगा मैं वो भी करूंगा, और जो नहीं होगा दूसरे के अधिकार में होगा तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा और उनसे पैरवी करूंगा कि इस चीज़ को आप दबाव डालूंगा कि आप इसको लागू करें। तो और तीसरा नंबर एक और विजन पूछा है, विकसित सीतामढ़ी। तो जो विकसित सीतामढ़ी, आप ये जान रहे हैं कि सीतामढ़ी जो का नाम पड़ा है माँ सीता की जन्मभूमि के नाम पर, और हमेशा ये आप इंडिया में कहीं भी जाएंगे कोई नहीं जानता है, अयोध्या को सब जानता है। पहले सीता राम होता है, सीता जी का नाम आता है, उसके बाद राम जी का नाम आता है, लेकिन सीतामढ़ी को उपेक्षित रखा गया है। अभी तक कोई भी इस पे काम नहीं किया गया है, जितना दयनीय स्थिति यहाँ पर है। तो विकसित करने के लिए इसको वर्ल्ड के मानचित्र पर लाना होगा, जिसके लिए टूरिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। बात कर रहे हैं आप, जिस तरह से आप एक मेयर के पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जनता ने मौका दिया तो क्या इस सपने को साकार करेंगे आप? देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ उसके, मैं बता रहा हूँ कि मैं बोलने का कारण क्या है, उसका कैसे होगा कि हर काम मेयर के अधिकार में नहीं होता है, ना मेयर के पावर में होता है। लेकिन जो एक मेयर एक पोस्ट होता है शहर का, तो शहर में कोई भी डेवलपमेंट होता है तो मेयर का जरूर उसमें योगदान होता है। अगर मेयर होशियार है, मजबूत है, एजुकेटेड है, तो जो उसके पावर में है वो करेगा, और जो उसके पावर में नहीं किसी और के पावर में है तो उससे भी करा सकता है। तो इसके तहत जो टूरिज्म डेवलप होता है तो रोजगार डेवलप होगा, तो विकसित होगा। लोगों के जो है बहुत सारी जो गरीबियां हैं, बाहर पलायन कर रहे हैं, तो वो लोग को यहाँ रोजगार अगर मिलता है। जो मैं जैसे सिंगल क्लिनिक चलाता था, मैं मल्टी स्पेशलिस्ट चलाता हूँ, तो कम से कम 100-200 लोगों का रोजगार यहाँ से चलता है डायरेक्ट रूप से। तो ये छोटा सा एक सेंटर है। अगर बड़ा सा इस तरह का गवर्नमेंट के सेक्टर में बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम हो, टेक्निकल काम हो, जैसे नगर निगम में है, कोई सिस्टम नहीं है कि कब सफाई हो रही है, कब गंदगी है, कब नाली जाम है। अगर वो सिस्टम से चला दिया जाए, कंप्यूटराइज हो जाए, हर जगह कंप्लेन का हो, ऑनलाइन सुविधा हो कि आपको कहीं भी अगर सफाई नहीं हो रही है, डेली सफाई होना चाहिए, नाला का सफाई है, चाहे झाड़ू लगना है, अगर नहीं हो रहा है आप वन वे वार्ड पे कंप्लेन करें, वार्ड से नहीं सुन रहा है डायरेक्ट सेंट्रल सिस्टम पे कंप्लेन करें। इस तरह का विजन है जो बनाने का कि डायरेक्ट आप संवाद कर सकते हैं। सर ये एक चीज़ और यहाँ मैं आपको रोकूंगा सर भाई, इस तरह जो जनता हो तो जनता चाहती है कि मैं डायरेक्ट जो है वो नेता से जुड़े, लेकिन ये जो बीच का जुड़ाव जो है इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता से? देखिए, इसीलिए अगर ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना हुआ अगर मेयर का पोस्ट नहीं होता तो मैं आज आपके इस मेयर के लाइन में नहीं होता। जैसे पहले वार्ड मेंबर बाकी जगहों पे जहां नगर निगम था चुना करते थे, तो उस तरह के अगर नौबत होता तो मैं कभी नहीं मेयर में लड़ता, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी जनता की हिस्से लेती नहीं है। क्योंकि उसको वार्ड मेंबर वोट देते हैं तो वार्ड मेंबर के ही वो जिम्मेदारी पे काम करते थे, कठपुतली बन करके। अब है कि जनता से मुझे वोट लेना है, इसीलिए मैं विगत 6 महीने से डायरेक्ट मैं गलियों में जाके देख रहा हूँ, जनता से मिल रहा हूँ, गरीब लोगों के पास जा रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ। चिकित्सा के रूप में सेवा करने के अलावा मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ पर प्रॉब्लम है।
अभी मुझे 46 वार्ड में से मैक्सिमम वार्ड के बारे में पता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। मैं एक एक गली के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने 6 महीने में भ्रमण करके देखा है। एक चीज़ और आता है जो आपका अधिकार क्षेत्र में जो आता है नगर निगम में, वो है शिक्षा। उससे क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, शिक्षा तो एक अहम है। मैं बोला कि जैसे प्राथमिक जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको डेवलप करना, सिस्टम से टीचर टाइम पे आए, क्लास चले, और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बच्चे को खाने का टाइम है, बहुत जगह मैं स्कूल में गया फैन नहीं था, तो चलो मैं डॉक्टर परवीन मुख्य विजन सर शिक्षा को लेकर। सर देखिए, शिक्षा को लेकर वही है कि अगर आपको स्कूल में प्रॉपर व्यवस्था मिले, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल का भी अपना एक सिस्टम हो, तो हालांकि प्राइवेट स्कूल में हर अमीर छात्र जा सकते हैं, गरीब बच्चे तो जा नहीं सकते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में जो व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षा को लेकर के, जो प्राथमिक से लेकर एटलीस्ट जो 10+2 तक का है, वो डिफरेंट वार्ड में, गांव में, मोहल्लों में वो डेवलप हो, चाहे वो स्कूल हो या मदरसा हो, जो मान्यता प्राप्त होना चाहिए हर जगह से, उसको मान्यता मिले, उसको उस अक्षम पे खड़ा होता है और उसके लिए काम हो। इस पर मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत जगह पे मैं गया भी हूँ, स्कूल में, मदरसों में, मैं सब जगह जाकर देखा हूँ। सर आप एक यूथ पावर है, तो युवाओं काफ़ी आपसे आशा है, युवाओं के लिए विशेष घोषणा क्या होगी आपके सर? देखिए, अगर मौका मिलता है, देखिए युवाएं तो रीढ़ की हड्डी होती हैं कहीं भी इनकलाब लाने के लिए। तो मैं युवाओं से ये जरूर बोलना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक हों, और जब तक ये रोजगार किसी के पॉकेट में नहीं रखा हुआ होता है कि आपको दे देगा रोजगार है, 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, इससे नहीं होता है। रोजगार का सृजन करना पड़ता है। अगर सिस्टम डेवलप होगा, सीतामढ़ी डेवलप होगा, रोजगार अपने आप डेवलप होगा। आप लोग जागरूक हो, शिक्षित, जो ईमानदार मेहनती आदमी लग रहा है युवा, आप उसको वोट देकर जिताए, और उसके बाद जब डेवलप होगा तो आपको भी रोजगार मिलेगा और एजुकेशन मिलेगा, और इसके अलावा आपका भी भविष्य उज्जवल होगा उसमें। आपका नॉमिनेशन कब है सर? मेरा नॉमिनेशन कल है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता को बोलना चाहता हूं कि कल मेरा नॉमिनेशन है। आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं नॉमिनेशन के लिए, और साथ साथ आशीर्वाद चाहता हूं कि आप लोगों में आशीर्वाद दे, ताकि मैं नॉमिनेशन करके आऊं और आप लोग जनता के बीच फिर आऊं वोट के लिए। और आप लोग, मुझे अगर लगता है कि मैं सही हूं, आपको विश्वास लगता है मेरी बातों पे, मेरे विजन पे विश्वास लगता है, तो आप मुझे जाति धर्म पात से अलग हट करके डॉक्टर प्रवीण के नाम पर जब आज तक मैं जो काम करते आया हूं, वो समझ करके आप मुझे वोट दे और जिताएं, और मैं आपके जो भी आपका जो मार्ग होगा उस पर मैं खरा उतरने की 100% कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मेरे सामने डॉक्टर परवीन, जो एक बड़ी समाज सेवी भी है, एज ए नवजीवन हॉस्पिटल के ये डायरेक्टर भी है। इन्होंने विशेषकर माँ सीता को लेकर, जो सीतामढ़ी जो है धरती जो है, ये काफ़ी ऐतिहासिक धरती रहा है। इस धरती के लिए इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े घोषणा किए हैं। हम आशा करते हैं कि जनता जो है अपने मत का प्रयोग सही समझकर, सच्चे समझकर और ईमानदार समझकर प्रयोग करेगी। एक बात इन्होंने और कहा है कि ये क्षेत्र का डॉक्टर परवीन जो है बेटा है, बल्कि क्षेत्र का सेवा भी जो है वो बेटा ही बने करेगा, बल्कि नेता बन के नहीं करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे नवजीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर परवीन को, जिन्होंने बड़ा ओपन रखा है अपने क्षेत्र के समाज के लिए। हर एक पहलू पर उन्होंने बड़ी बारीकी से जवाब दिया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको अधिकार है, एक वोट आपका बहुत कीमती है, तो आप अपने कीमती वोट का प्रयोग करें, सही को चुने, सच्चे को चुने, ईमानदार को चुने। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएस न्यूज़ चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।